हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं सुपर इंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं SC ST OBC, टोटल वैकेंसीज 142 हैं सुपर इंटेंडेंट के लिए, और जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 70 वैकेंसीज निकाली गई हैं। PWD के अंदर किस किस डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन सी वैकेंसी रिजर्व है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। वैकेंसीज हैं, इसके लिए जो पोस्टिंग होंगी वो CBSE के हेड ऑफिस या अलग अलग रीजनल ऑफिस में से कहीं पर भी हो सकती है। किसी इंडिविजुअल का ये राइट नहीं है कि उसे पोस्टिंग हेड क्वार्टर में ही मिले। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक करवाए जाएंगे, और कट ऑफ डेट 31 जनवरी ही है। यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ये सब चीज़ों की जो कट ऑफ डेट है वो 31 जनवरी है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो भी ये कट ऑफ डेट सेम ही रहेगी। बाकी अगर आप OBC कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 जनवरी 2025 से पहले का ही होना चाहिए। इस चीज़ लिमिट है दोस्तों, उसमें SC ST के लिए 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल का इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। और कुछ एक्स सर्विसमैन, वुमेन्स कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसी के थ्रू डेट ऑफ बर्थ काउंट होगी, और जिस भी कैटेगरी में आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो उसका डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा कि आप उसका रिजर्वेशन ले रहे हो, रिलैक्सेशन ले रहे हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जो सुपर इंटेंडेंट है इसके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है किसी भी डिसिप्लिन में, और आपकी कंप्यूटर नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, जैसे विंडोज़, MS ऑफिस वगैरह। इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अच्छा, सुपर इंटेंडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें Tier 1 में MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, और Tier 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक करी जाएगी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और इसमें 10,500 वर्ड का डिक्टेशन वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें होंगी। जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है इसके लिए क्लास 12 की रिक्वायरमेंट है, और इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। एज लिमिट तो मैंने आपको शुरू में ही बता ही दी दोनों की। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें Tier 1 का एग्ज़ाम होगा MCQ बेस्ड, और फिर टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। और अगेन फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस दिन तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। फीस की बात करते हैं। अनरिजर्व OBC और EWS के लिए 800 रुपये की फ़ीस है, फॉर्म की फ़ीस, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। फॉर्म वगैरह। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। पहले सुपर इंटेंडेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका Tier 1 का एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। उस Tier 1 के एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर 1:10 की रेशो में आप लोगों को Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। फिर Tier 2 की परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिर्फ आपको फर्दर प्रोसेस के लिए सेलेक्ट करा जाएगा, जो कि स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है, जो कि क्वालिफाई इन नेचर है। टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की रेशो 1:5 है, यानी कि जो Tier 2 का एग्ज़ाम होगा उसके 1:5 रेशो में टाइपिंग टेस्ट के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। Tier 1 का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा। आपका Tier 1 में पार्ट 1 में करंट अफेयर्स होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे, 30 क्वेश्चन और टोटल 30 नंबर के ये होंगे। इसमें सब सेक्शंस लिखे हुए हैं या आप रीड आउट कर सकते हो। पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी होंगे, 30 क्वेश्चन, अगेन 90 मार्क्स के। इसके सब सेक्शंस आप देख सकते हो। फिर पार्ट 3 में अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, अगेन 30 क्वेश्चन, 90 नंबर के इसके। और पार्ट 4 में आपकी जनरल हिंदी होगी और जनरल इंग्लिश होगी। इसमें 15-15 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन, अगेन 90 नंबर के होंगे। पार्ट 5 आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगी, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के। ये आप लोगों के 150 क्वेश्चन हो गए 450 मार्क्स के Tier 1 में। ये सुपर इंटेंडेंट का मैं जो पैटर्न है वो समझा रहा हूँ। इसके बाद ये लोग बोलते हैं Tier 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे। फिर Tier 2 ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जामिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। Tier 2 ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब Tier 2 के अंदर OMR बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, इसमें लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे,
और डिस्क्रिप्टिव के अंदर 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। और फिर इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन सब के सब पार्ट्स लिखे हुए हैं। कंसेप्ट, इश्यूज एंड डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑल ओवर जो क्वेश्चंस हो गए ईयर 2 के अंदर, वो 50 MCQ 150 मार्क्स के और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर अगेन 150 मार्क्स का हो गया। अब जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में चूंकि सिर्फ टीयर 1 का ही एग्जाम्स होगा और टीयर 1 के एग्जाम्स के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा 1:5 के रेशो में स्किल टेस्ट के लिए। और जो टीयर 1 का एग्जाम होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, उसमें आप सेक्शन देख सकते हो, 5 इसके सेक्शन है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल और रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, अवेयरनेस अबाउट सोशल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन टोटल 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 2 घंटे का रहेगा और अगेन पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी। एक्सपेक्टेड लेवल की बात करें, सुपर इंटेंडेंट का जो टीयर 1 का एग्जाम है वो सेकेंडरी लेवल का आएगा, ठीक है, सेकेंडरी लेवल का। और टीयर 2 का जो एग्जाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। और जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें चूंकि सिर्फ टीयर 1 का ही एग्जाम है तो वो सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा। फिर उसके बाद ये सिटी ऑफ एग्जामिनेशन लिखे गए हैं, एग्जाम किस किस सिटी में होंगे। आप जब इसके लिए अप्लाई करोगे तो उसमें प्रेफरेंस वगैरह आपको देने होते हैं, उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें होती हैं। मार्किंग स्कीम तो मैंने आपको ऊपर दिखा दी। जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें रखी गई है, गलत आंसर के लिए 1 मार्क आपका डिडक्ट करा जाएगा। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 12 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में कितने घंटे पहले पहुंचना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड हैं, कौन कौन से अलाउड नहीं हैं, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आ जाएगा, और जो भी एग्जामिनेशन हॉल के इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं तो यहाँ पे लिखी गई हैं, इन्हें आप ज़रूर से रीड आउट कर लें। कि कोई भी अनफेयर मीन्स में आप इन्वॉल्व मत होइएगा। इसमें सारे तरीके बताए गए हैं कि इन एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो अनफेयर मीन्स आप पे लगेगा और फिर कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप एग्ज़ाम्स के अंदर कितनी भी स्कोर आ जाए। डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट का, आप पढ़ सकते हो इस डॉक्यूमेंट को और अपना 1 जनवरी से अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।